ताला व बरकातहू। साथियों, एक बहुत ज़रूरी बात के लिए आप लोगों के सामने लाइव हाजिर होना ज़रूरी था, इसलिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। और एक गुजारिश है कि जितने भी लोग लाइव सुन पा रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो मतलूब है बात करने का वो उस तक पहुंच जाए जिसके लिए ये बात की जा रही है। साथियों, दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूफी खानकाह एसोसिएशन का मकसद क्या है। सूफी खानकाह एसोसिएशन महज कोई एक तंजीम नहीं है जो रिलीफ या फलाह बहबूद के काम ही करे। ये भी होने चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता। फलाह बहबूद के काम और रिलीफ के काम बिल्कुल ज़रूरी होने चाहिए, लेकिन सूफी खानकाह एसोसिएशन का जो बुनियादी मकसद है वो अपने अकायद, जो सूफियों के तमाम मौलाइयों के अकायद हैं, उन अकायद की हिफाजत के काम हिंदुस्तान के संविधान और कानून के मुताबिक करना है। और इसीलिए ये तंजीम बनाई गई है। इसका वाहिद मकसद यही है कि सूफिज़म को प्रमोट करना, अपने अकायद की हिफाजत के लिए लड़ना और साथ में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना। बार बार ये बात सभी लोगों को बताई गई, आज फिर ये बात बता दी। तो सभी साथी जो लाइव देख पा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बाहर का एक मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा ये है, उड़ीसा जो भारत का एक तटवर्ती राज्य है, समंदर से लगा हुआ राज्य है, और वहां पर एक शहर है बालासोर। बालासोर में कुछ दिनों पहले हमारे बड़े अजीज अल्लामा मौलाना सैयद शजर अली मकनपुरी मदारी साहब ज़ीदा शरफहू हफीजुल्लाह ताला ने एक प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम में उन्होंने एक बात ये कह दी कि राफजी साबित करो, 5 लाख रुपए का इनाम पाओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे अजीज भाई मोहतरम मुकर्रम मोहतशम शजर अली साहब इस तरह की बात करेंगे। हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि हमारा ईमान और अकीदा क्या है। हमारा ईमान और अकीदा वही है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उनके सहाबा किराम का था। हमारा अकीदा वही है जो जनाब मीसम तम्मार का अकीदा था। हमारा अकीदा वही है जो जनाब अबू जर गफारी का अकीदा था। तो अपना अकीदा साबित करने के लिए हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को हम सफाई देते घूमे। 2 कौड़ी के लोग, जिनकी ना तो खुद की अपनी वक़्त है, ना इनका अपना मेयार है, ना ही उनका कोई इल्मी मेयार है, महज विखंडन की और अलगाववाद की जो लोग दुकानें लगाए हुए हैं, ऐसे दुकानदारों के खुरमा फरोशों को हमें किसी की सफाई देने की जरूरत नहीं। बहरकैफ जो मसला सामने आया वो मसला ये था कि हजरत ने 5 लाख का इनाम की घोषणा कर दी। नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब कर दी तो कर दी। उसके बाद जाहिर सी बात है कि मरोड़े उठना शुरू हो जाएंगे। शजर अली साहब से 21 सवाल पूछे गए। वो सवालों का जवाब तो शजर अली साहब देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, वो बिल्कुल देंगे। लेकिन चंद सवाल हम उन मुल्ला जी महोदय से भी करना चाहते हैं। सुना है कि वो अल जामियतुल अशरफिया के पढ़े हुए हैं,
और कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा इदारा है, तो ज़रा हमको वो भी चंद सवालों के जवाब दे दें। पहला सवाल हमारा ये है कि मैं पूछना चाहता हूं उन मुल्ला जी महोदय से, वो ये बताएं क्या उनके नज़दीक भारत की एक आबादी जिसे शिया आबादी कहा जाता है, शिया संप्रदाय कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में बहुतायत से निवास करते हैं और तेलंगाना प्रदेश में भी निवास करते हैं, लगभग भारत में कई जगह पाए जाते हैं, शिया कम्युनिटी भारत के नागरिक हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि शियों के संबंध में इनका क्या दृष्टिकोण है, ये क्या राय रखते हैं कि शिया कम्युनिटी के साथ संबंध रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। शिया कम्युनिटी के लोग अगर सलाम करें तो उनको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या उनको अपने साथ उठना बैठना चाहिए, या उनके घर में दावतों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर मुल्ला जी महोदय दें। दूसरा प्रश्न हमारा इन मुल्ला जी महोदय से है, वो ये बताएं कि भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, इस समय भारत क्या है? भारत दारुल इस्लाम है, या भारत दारुल हर्ब है, या भारत दारुल अमन है? ये इन प्रश्नों का मुल्ला जी महोदय उत्तर दें। एक प्रश्न और है, मुल्ला जी महोदय इसके बारे में बताएं कि दारुल हर्ब में रहने की क्या शर्तें हैं, दारुल हर्ब में मुसलमानों को किस तरह रहना चाहिए, ये भी हमको बताएं। ये सारे प्रश्नों के जवाब ये मुल्ला जी महोदय दें और जल्दी दें, क्योंकि इन्होंने जो बयान जारी किया है, इन बयानों में उन्होंने जिस प्रकार से विस्फोटक और विखंडनकारी बातें की हैं, जिस तरह से उन्होंने एक भारत के एक समुदाय के विषय में उल जलूल टिप्पणियां की हैं, ये कतई काबिले कबूल नहीं है। कि जिसको देखो कोई भी औल फौल बकने लगे, किसी के बारे में औल फौल बकने लगे, अफजलियत का सवाल करने लगे और इसका सवाल का जवाब देने लगे, तो मुल्ला जी महोदय आप ये जान लीजिए हमारा अकीदा वो ये है, वो हम आपको बता दें कि हमारा अकीदा क्या है। और शजर अली साहब तो अकीदा अपना बताएंगे ही, खैर हम आपको अपना भी बताए दे रहे हैं, सूफी खानका एसोसिएशन के लोगों का भी अकीदा बताए दे रहे हैं। हमारी नज़र में कुरान में जो लिखा हुआ है वो सबसे बेस्ट है, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। और हमारा अकीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दस्तार से अफजल किसी की दस्तार नहीं, आकाए नामदार के जुब्बे से अफजल किसी का जुब्बा नहीं, आकाए नामदार के खुतबे से अफजल किसी का खुतबा नहीं, आकाए नामदार के मुँह मुबारक से अफजल किसी का मुँह मुबारक नहीं, आकाए नामदार की नालैन से अफजल किसी की नालैन नहीं, आकाए नामदार की आल से अफजल किसी की आल नहीं, आकाए नामदार के खून से अफजल किसी का खून नहीं, आकाए नामदार के गोश्त से अफजल किसी का गोश्त नहीं, आकाए नामदार के बिस्तर से अफजल किसी का बिस्तर नहीं, और आकाए नामदार की नफ्स से अफजल किसी की नफ्स नहीं। ठीक है मुल्ला जी, हम बात किताब और सुन्नत की करते हैं, हम उन मुल्ला जी की पुस्तक को नहीं मानते जो बरतानिया साम्राज्य को प्रमोट करने के लिए पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक को नहीं मानते और उस पुस्तक के फतवे को भी नहीं मानते। लिहाजा हम आपकी किसी बात को मानने के कायल नहीं है कि आपकी कोई बात कह दी जाए मन्ना सदकना, आपकी वही बात आपकी काबिल कबूल है। दूसरी बात यह है कि आपको मुतनब्बे किया जा रहा है, इस बयान के जरिए जवाब तो आप देंगे ही,
जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप यहाँ नहीं देंगे तो उड़ीसा की कोर्ट में जवाब देंगे, क्योंकि आप उड़ीसा भारत का एक प्रांत है और वहां पर भी भारत का संविधान और कानून लागू होता है। लिहाजा आपको मुतनब्बे किया जा रहा है कि विखंडन की बातें करना बंद कीजिए, वरना दो संप्रदायों के बीच में विद्वेष पैदा करने की धाराओं के अंतर्गत आपके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। अपनी लिमिट में रहें, अपने लिबास में रहें, उससे बाहर निकलने की कोशिश न करें। इतना जान लें कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुरूप जीवन जीने का और अपनी धार्मिक विधियों को करने का अधिकार प्राप्त है। ताजियादारी करना या न करना व्यक्ति का अपना अधिकार है, आप इसको फतवे के जरिए रोक नहीं सकते। और अगर आपने फतवा लगाया तो आपके इस विखंडनकारी फतवे का माकूल कानूनी जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।